3 मोर्चों पर घिरा पाकिस्तान। जवाब में भारत का ऑपरेशन सिंदूर कर गया सीधा वार। जिसे समझा था रणनीतिक गहराई, वही तालिबान अब बना सरहद पर सबसे बड़ा सिरदर्द। बलूचिस्तान की बगावत ने खोली हुकूमत की पोल। घर के भीतर ही उठ रहा तूफान। कर्ज, महंगाई और सियासी उठापटक, कमजोर अर्थव्यवस्था पर 3 तरफ से प्रहार। दहशत की फैक्ट्री का उल्टा असर। अब हर चाल पर पड़ रहा है भारी जवाब। पाकिस्तान एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां बाहर से दबाव है, भीतर से विद्रोह है और ऊपर से कूटनीतिक अलगाव। 3 मोर्चों पर घिरा ये मुल्क खुद अपनी बनाई रणनीतियों के जाल में फंसता नजर आ रहा है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर उसकी सीमा पार वाली महत्वाकांक्षाओं पर सीधा प्रहार करता दिख रहा है। अफगान सीमा पर तालिबान की तल्खी ने उसकी सुरक्षा सोच को झकझोर दिया है और बलूचिस्तान में उठती बगावत उसकी आंतरिक एकता की पोल खोल रही है। सवाल यह है कि क्या ये वही रणनीतिक गहराई है जिसका सपना इस्लामाबाद बरसों से देखता आया था। भारत के खिलाफ छद्म युद्ध की नीति पाकिस्तान की पहचान बन चुकी थी, लेकिन समय बदल चुका है। नई दिल्ली अब सिर्फ विरोध दर्ज नहीं कराती बल्कि जवाब देती है, वो भी उसी भाषा में जिसे इस्लामाबाद दशकों से समझता आया है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह संदेश साफ कर दिया कि भारत अब प्रतीक्षा की राजनीति नहीं करता। सीमा पार से आतंकी हमलों की हर कोशिश का हिसाब तय होगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीड़ित बताने की कोशिश करता है, लेकिन सबूत उसकी जमीन से निकलते हैं। जब आतंक की फैक्ट्रियां बंद नहीं होगी तो प्रतिक्रिया भी बंद नहीं होगी। ये सीधी और सख्त हकीकत है। दूसरी ओर अफगानिस्तान की सीमा पर हालात पाकिस्तान के लिए और भी पेचीदा हो गए हैं। तालिबान, जिसे कभी रणनीतिक संपत्ति समझा गया, आज उसी नीति का उल्टा वार करता दिख रहा है। सीमा पर झड़पें, टीटीपी की सक्रियता और लगातार बढ़ते हमले इस्लामाबाद की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। विडंबना देखिए, जिस ताकत को कभी गहराई कहा गया वही अब घाव बन चुकी है। तालिबान की सरकार खुले तौर पर पाकिस्तान की सीमा नीति को चुनौती देती है। डूरंड लाइन पर तनाव ये दिखाता है कि दोस्ती की कहानी अब अविश्वास में बदल चुकी है। पाकिस्तान की फौज एक तरफ पश्चिमी सीमा पर मोर्चा संभाल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी सीमा पर भारत के साथ तनाव झेल रही है। 2 मोर्चों की रणनीति अब 3 मोर्चों की हकीकत बन चुकी है। तीसरा और सबसे असहज मोर्चा है बलूचिस्तान। दशकों से संसाधनों के दोहन और राजनीतिक उपेक्षा के आरोप झेलता ये प्रांत आज खुलकर विरोध की राह पर है। बलूच विद्रोही संगठन न सिर्फ सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं बल्कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। ग्वादर पोर्ट, जिसे पाकिस्तान भविष्य का आर्थिक इंजन बताता है, वही सबसे ज्यादा असुरक्षा का प्रतीक बनता जा रहा है। सवाल उठता है कि जब अपने ही नागरिक अलगाव की आवाज बुलंद कर रहे हो तो बाहरी दुश्मन का राग कितने दिन गाया जा सकता है। आर्थिक हालात भी किसी से छिपे नहीं हैं। विदेशी कर्ज का बोझ, महंगाई की मार और IMF के सामने झुकी अर्थव्यवस्था, ये सब उस देश की तस्वीर पेश करता है जो राजनीतिक अस्थिरता से भी जूझ रहा है। सत्ता का खेल कभी इस पार्टी की कभी उस पार्टी के बीच घूमता रहता है, लेकिन असली ताकत किसके हाथों में है ये दुनिया जानती है। लोकतंत्र का मुखौटा और सैन्य प्रभुत्व की हकीकत, ये दोहरा चरित्र पाकिस्तान की नीतियों में साफ दिखता है। जब नीतियां जनता के बजाय रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से तय हों तो परिणाम भी वैसा ही मिलता है। भारत पर आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। हर आंतरिक समस्या का ठीकरा नई दिल्ली पर फोड़ देना आसान होता है, लेकिन अब वैश्विक परिदृश्य बदल चुका है। दुनिया आतंकवाद को लेकर पहले से ज्यादा सख्त है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और क्षेत्रीय समीकरण सबने पाकिस्तान को सीमित कर दिया है। चीन का समर्थन भी असीमित नहीं है, वो निवेश चाहता है, अस्थिरता नहीं। अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास विकल्प कम और चुनौतियां ज्यादा बची हैं। कटाक्ष की बात करें तो हालात कुछ यूं हैं कि पाकिस्तान खुद को घिरा हुआ बताता है, लेकिन घेराबंदी की वजहें खुद उसके फैसले रहे हैं। एक और आतंक की नीति का औजार बनाना, दूसरी ओर पड़ोसियों से तनाव और तीसरी ओर अपने ही प्रांतों की आवाज दबाना,
ये तिकड़ी अब उल्टा असर दिखा रही है। ये उस कहानी जैसा है जिसमें खिलाड़ी अपने ही बनाए नियमों में उलझ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश है कि भारत अब निष्क्रिय नहीं रहेगा। तालिबान की तल्खी ये बताती है कि रणनीतिक संपत्ति का दौर खत्म हो चुका है और बलूचिस्तान की बेचैनी ये याद दिलाती है कि विकास और समावेशन के बिना स्थिरता संभव नहीं। 3 मोर्चे मिलकर पाकिस्तान के सामने आईना रख रहे हैं। आज जरूरत है आत्ममंथन की, लेकिन वहां अक्सर आत्मरक्षा का शोर ज्यादा सुनाई देता है। जब तक नीति में बदलाव नहीं होगा, तब तक हालात भी नहीं बदलेंगे। पाकिस्तान के लिए यह समय यह तय करने का है कि वो अतीत की परछाइयों में रहना चाहता है या भविष्य की रोशनी में कदम रखना चाहता है, वरना 3 मोर्चों की ये आग और भड़क सकती है और तब कटाक्ष इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।